संघर्ष, संस्कार और असली पहचान। दोस्तों, जीवन में कई बार इंसान की काबिलियत और मेहनत को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे या बड़ी नौकरी नहीं होती। समाज में अक्सर इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से आंकी जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी थी कार्तिक की। कार्तिक एक मिडिल क्लास परिवार का बड़ा बेटा था। उसकी पढ़ाई पूरी हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई ढंग की स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। वह हर छोटे बड़े इंटरव्यू में अपना रिज्यूमे लेकर पहुंचता, पूरी मेहनत से जवाब देता, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगती। परिवार के खर्च चलाने के लिए वह कभी ट्यूशन पढ़ाता तो कभी किसी ऑफिस में कुछ दिनों के लिए अस्थायी काम कर लेता। घर में कार्तिक की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके छोटे भाई आकाश की बैंक में क्लर्क की नौकरी लग गई थी और जल्द ही उसकी शादी भी हो गई थी। आकाश की पत्नी दिया भी उसी बैंक में काम करती थी। दोनों की अच्छी कमाई होने के कारण घर में उनकी हर बात को बहुत महत्व दिया जाता था। माँ उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, उनकी पसंद का खाना बनाती और बार बार पूछती थी कि तबीयत तो ठीक है। लेकिन कार्तिक के हिस्से में कभी वह इज्जत नहीं आई जो एक बड़े बेटे को मिलनी चाहिए थी। वह सुबह से शाम तक थक कर घर लौटता, पर किसी को यह पूछने की फुर्सत नहीं होती थी कि उसने खाना खाया या नहीं। माँ हमेशा छोटे बेटे और बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी और कहती थी, किस्मत वालों को ऐसी बहू मिलती है। कार्तिक ये सब चुपचाप सहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन जब कार्तिक इंटरव्यू देने जा रहा था, तब उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत में बैठे देखा। उसका दम तेज चल रहा था। कार्तिक ने तुरंत उन्हें पहचाना। वे मोहल्ले की ही एक गरीब महिला थी। बिना एक पल गंवाए कार्तिक ने अपना इंटरव्यू भूलकर उन्हें संभाला, पानी पिलाया और रिक्शा करके अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि समय पर लाने से उनकी जान बच गई। अस्पताल की उस बुजुर्ग महिला के साथ एक अनाथ और बेहद गरीब लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि ही उस अम्मा की देखभाल करती थी और दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना और अम्मा का गुजारा चलाती थी। अस्पताल का बिल भरने के लिए कार्तिक ने अपनी जेब से पैसे दिए, जबकि उसके पास खुद के इंटरव्यू के लिए भी पैसे कम थे। उस दिन कार्तिक का इंटरव्यू छूट गया, लेकिन उसे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ समय बाद कार्तिक की जिंदगी में अंजलि से मुलाकातें बढ़ने लगीं। अंजलि भले ही गरीब थी, लेकिन उसके संस्कार, उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ने कार्तिक का दिल जीत लिया। कार्तिक को अंजलि की सादगी और संघर्ष से भरा जीवन बहुत भाया। अंततः
कार्तिक ने अंजलि से शादी करने का फैसला किया। जब कार्तिक अंजलि को अपने घर ले आया तो माँ और भाई बहनों ने ताने मारने शुरू कर दिए। माँ ने गुस्से से कहा, कोई ढंग की लड़की नहीं मिली क्या? एक अनाथ और सड़क पर काम करने वाली गरीब लड़की को उठा ले आया। घर में अंजलि को कभी बहू का दर्जा नहीं मिला। उसे ताने सुनने पड़े, अपमानित किया गया और हमेशा नीचा दिखाया गया। यहाँ तक कि कार्तिक और अंजलि को घर के कोने से छोटे से कोने में रहने को मजबूर कर दिया गया। लेकिन अंजलि ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कार्तिक का साथ दिया और दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कार्तिक ने भी अपने ट्यूशन और छोटे मोटे कामों से अंजलि की पढ़ाई में मदद की। अंजलि का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनना जिससे वह साबित कर सके कि इंसान की पहचान पैसों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। वर्षों का संघर्ष और रात दिन की मेहनत रंग लाई। अंजलि ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और वह सीधे कलेक्टर बन गई। जिस दिन अंजलि के कलेक्टर बनने की खबर घर में आई, उस दिन पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। आकाश, दिया और माँ सन्न रह गए। जो लोग कल तक अंजलि को अनाथ और गरीब कहकर दुत्कारते थे, आज वही लोग फूलों का हार लेकर उसके सामने खड़े थे। माँ आगे बढ़ी, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए अंजलि के आगे हाथ जोड़े और कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी इज्जत नहीं की। हमें आज समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और मेहनत से होती है। अंजलि ने माँ के जुड़े हुए हाथ धीरे से नीचे किए और बहुत ही शालीनता और शांत आवाज़ में बोली, माँ, मैं किसी से नफरत नहीं करती। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी गरीब इंसान को उसकी गरीबी की वजह से छोटा मत समझिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख देता है। अंजलि की यह बात सुनकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने अंजलि को गले से लगा लिया। आकाश और दिया भी शर्म से नजरें झुकाकर खड़े रहे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अंजलि को देखा। उसे आज एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ कोई बड़ा अफसर बनने में नहीं होती, बल्कि उन लोगों की सोच बदलने में होती है जो इंसान की कीमत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से आंका करते थे। उस दिन उनके संघर्ष का अंत हुआ और एक नई सफल जिंदगी की शुरुआत हुई।